नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूँ श्याम नगीना। आज मैं उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या और उनके कामकाज पर बात करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में आज जहाँ सरकारी स्कूलों की संख्या घटती जा रही है, वहीं प्राइवेट यानी निजी स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा एक ऐसी विधा है जिसका प्रसार नागरिकों को जागरूक, सजग और अच्छा नागरिक बनाता तो है ही, उसके सर्वांगीण विकास में भी शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मानते थे कि भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा भी एक मौलिक आवश्यकता है। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर करने और सभी नागरिकों को एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बना सकती है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शायद इन आदर्शों एवं सोच के मद्देनज़र ही जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने शासनकाल में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया और गरीब देश होने के बावजूद सरकारी क्षेत्र में स्कूलों की स्थापना की जाने लगी थी। ध्यान रहे कि आज़ादी की घोषणा के बाद वर्ष 1947-48 के लिए भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. खड़मुगम ने पेश किया था। यह बजट मात्र 197.1 करोड़ रुपए का था। वह बजट 31 मार्च 1948 तक के लिए था। फिर वर्ष 1948-49 के लिए दूसरा बजट 28 फरवरी 1948 को पेश किया गया। दूसरा बजट कुल 255.24 करोड़ रुपए का था। आज यानी वर्ष 2025-26 का बजट तो कई गुना बढ़कर 50.65 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। ज़रा सोचिए, आज़ादी के बाद गरीब देश होते हुए भी नए स्कूल खोलने के साथ साथ समाज के दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को वजीफ़ा देने की भी व्यवस्था की गई ताकि पिछड़े, दलित तथा आर्थिक रूप से सबसे गरीब वर्ग के भी अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसी देश की आर्थिक स्थिति थी उसके हिसाब से सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की स्थापना भी ठीक ठाक संख्या में होने लगी। तब फीस आज की भी कम ही थी। मैंने स्वयं महीने की 1 पैसा फीस देकर पढ़ाई शुरू की थी। इस तरह नाम मात्र खर्च के कारण गांव देहात के गरीबों में शिक्षा के प्रसार की रफ्तार भी बढ़ने लगी। पर आज शिक्षा की स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। आज केंद्र एवं राज्य सरकारों कि नए स्कूल खोलने की बजाय अब सरकारी स्कूलों को ही बंद करने की रास्ते पर चल पड़े हैं। वहीं इसके उलट देश में निजी स्कूलों की बाढ़ सी आती गई है। यदि देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में देश भर में अब तक 89,441 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 2014-15 में जहाँ 11,07,101 स्कूल थे, वहीं 2023-24 में यह घटकर 10,17,660 स्कूल रह गए। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों को बंद करने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। जहां सरकारें सरकारी स्कूलों को बंद करती जा रही हैं,
वहीं पूरे देश में निजी स्कूलों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जहाँ तक शहरों की बात है, वहाँ निजी स्कूलों में बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश निजी स्कूल न केवल पढ़ाई के मामले में फिसड्डी हैं, बल्कि लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। ख़ास तौर से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ गए हैं। यह कभी पब्लिक स्कूल के नाम पर तो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर गांव के छात्रों को और उनके अभिभावकों का केवल आर्थिक शोषण ही करते हैं। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो चुका है। ध्यान रहे कि यूपी में निजी स्कूलों की संख्या पिछले 2 दशक के दौरान तेज़ी से बढ़ी है। इस समय उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या 91,000 से 97,000 के बीच बताई जा रही है। इनमें शायद कुछ ही स्कूल ऐसे होंगे जो सरकार से वित्त पोषित होंगे। अधिकांश स्कूल स्व-वित्त पोषित और प्रबंधित हैं। वैसे दावा तो यह किया जाता है कि निजी स्कूलों में पढ़ाई सरकारी स्कूलों की तुलना में अच्छी होती है, पर यह सच नहीं है। कुछ गिने चुने निजी स्कूलों में ही अच्छी पढ़ाई होती है। अधिकांश निजी स्कूलों की असलियत ठीक इसके उलट है। असल में निजी स्कूल खोलने का मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से अधिक स्कूल केवल इसीलिए खोले गए हैं। आज की स्थिति यह है कि निजी स्कूलों में आमतौर से अध्यापक अप्रशिक्षित ही होते हैं, पर अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए जाने का जोर शोर से प्रयास किया जाता है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर बच्चे दाखिला तो ले लेते हैं, पर पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण योग्य शिक्षकों का अभाव होता है। निजी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल, यहाँ तक कि हाई स्कूलों में जो शिक्षक रखे जाते हैं वह आमतौर से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास या मात्र स्नातक होते हैं। जब इन्हें नौकरी कहीं नहीं मिलती है तो मजबूरी के चलते 3,000 से 5,000 रुपये महीने पारिश्रमिक पर ये शिक्षक बन जाते हैं। क्योंकि निजी स्कूलों की एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह पैसा कमाना होता है, इसलिए वे कई तरह के उपाय करते हैं। जैसे हाई स्कूल है तो उसका संचालक पहला काम तो यह करता है कि वह किसी भी तरह अपने स्कूल पर परीक्षा केंद्र बनवाने में लग जाता है। परीक्षा केंद्र बनवाने के लिए अधिकारियों को वह मुँहमांगा चढ़ावा चढ़ाता है। परीक्षा केंद्र मिल जाने के बाद संचालक अपने उस खर्च किए गए पैसे को छात्रों से वसूलता है। इसके लिए वह नकल कराने का रास्ता अपनाता है। नकल कराने के लिए रकम निर्धारित करता है और जो छात्र इसका भुगतान कर देता है उसको जमकर नकल कराया जाता है। इस तरह संचालक सेंटर की स्वीकृति देने वाले अधिकारी की जेब तो भर ही देता है, सेंटर पाने के लिए खर्च की गई रकम की भरपाई भी वह परीक्षार्थियों से वसूली करके कर लेता है। दूसरा, कमाई स्कूल में छात्रों के दाखिले से होती है। दाखिले के लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग अच्छी खासी फीस निर्धारित होती है, जिससे संचालक को अच्छी रकम मिल जाती है। कमाई का तीसरा स्रोत स्कूलों की ड्रेस होती है। ड्रेस की सप्लाई भी स्कूल की तरफ से ही की जाती है। यदि ड्रेस की सप्लाई स्कूल स्वयं नहीं करता है तो निर्धारित ड्रेस के लिए कमीशन के आधार पर किसी दुकानदार को कपड़ा सप्लाई का ठेका और सिलाई का ठेका दे दिया जाता है। अलग अलग स्कूलों का अलग अलग ड्रेस कोड होता है। किसी स्कूल का सप्ताह में 2 ड्रेस निर्धारित कर रखा गया है, तो कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनके यहाँ सप्ताह में 3 ड्रेस बदलने की चलन है।
चौथा रास्ता यह होता है कि छात्रों को निर्धारित पुस्तकों व कापियों का भी वितरण संचालक द्वारा किया जाता है और इससे भी कमाई की जाती है। कमाई का पांचवा रास्ता बस और अन्य वाहन होते हैं, जिसमें आने जाने वाले छात्रों को अच्छा खासा किराया देना होता है। आमदनी का छठवां रास्ता स्कूल फीस है। स्कूल ही माहवारी शिक्षा शुल्क आज स्वयं तय करता है और इससे भी अच्छी खासी कमाई की जाती है। एक बात और, दलित और पिछड़े जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती रही है। पहले उससे भी निजी स्कूल अच्छी कमाई और बहुत अच्छी कमाई करते रहे हैं। इस तरह निजी स्कूल साल के अंत तक अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। यानी ईमानदारी से कहा जाए तो आज निजी स्कूल आमतौर से धन कमाने के साधन मात्र बन गए हैं।